हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू छप्पन भोग। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि बेकिंग में यूज होने वाली नोजल्स आप किस तरह से चूज कर सकते हैं और किस तरह से इन्हें यूज करते हुए परफेक्ट केक डेकोरेट कर सकते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि जब आप बेकिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ये समझ नहीं पाते कि किस तरह से नोजल आपको परचेज करनी चाहिए और इन्हें यूज करने का प्रॉपर तरीका क्या है, कौन सी नोजल आपके लिए काम की हो सकती है और कौन सी नोजल खरीदना आपके लिए बिल्कुल वेस्ट हो सकता है, और एक तरह की नोजल से आप कितने तरह की डिजाइन्स बना सकते हैं। आज ये सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पाइपिंग बैग्स परचेज कर लेने हैं। मार्केट में डिफरेंट साइजेस के पाइपिंग बैग्स अवेलेबल होते हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से और कंफर्ट के हिसाब से पाइपिंग बैग चूज कर सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो एक मीडियम साइज का इस तरह का पाइपिंग बैग आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इसके बाद बात करेंगे नोजल्स की। कौन सी नोजल आपके लिए परफेक्ट है, किस तरह की नोजल से किस तरह की डिजाइन निकलती है, ये इसे देखकर समझ पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। बड़े साइज की नोजल या छोटे साइज की नोजल, कौन सी नोजल ज्यादा बेटर होती है या किस काम की होती है, रोज टर्न का क्या काम होता है, उसे कैसे यूज करते हैं, आइसिंग कपलर क्या होता है, उसे कैसे यूज करते हैं, अब हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आइसिंग कपलर क्या होता है और इसका काम क्या होता है। तो ये है आइसिंग कपलर। ये इस तरह से ओपन होता है। इसका यूज ये है कि आप एक ही पाइपिंग बैग में फिल की हुई आइसिंग से डिफरेंट नोजल्स रिप्लेस करते हुए डिजाइन्स बना सकते हैं। इस तरह से इस आइसिंग कपलर को पाइपिंग बैग के अंदर डाल देंगे और इसे आगे तक पुश कर देंगे। इसके बाद हमें पाइपिंग बैग के आगे के पार्ट को कट करके हटा देना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने आइसिंग कपलर के बड़े वाले पार्ट को पाइपिंग बैग के अंदर इंसर्ट कर दिया है और इसके आगे वाले पार्ट को, एक्सेस पार्ट को कट करके हटा दिया है। अब हमें यहाँ पर इस तरह से इसके आगे नोजल फिट करनी है। आपको बता दें कि यहाँ पर हमने जो सेट परचेज किया है इसमें जो छोटी नोजल्स हैं वो ही इस कपलर में इंसर्ट करी जा सकती हैं। बड़ी नोजल्स को आप इसमें नहीं इंसर्ट कर सकते। इस तरह से नोजल इंसर्ट कर देने के बाद आपको इसके कैप को क्लोज कर देना है। ये देखिए, इस तरह से इसे हमने फिट कर लिया है। अब आप जब भी चाहें इस आगे वाले कैप को खोलकर आप नोजल को चेंज करके डिजाइन को चेंज कर सकते हैं। इस तरह से नोजल को इंसर्ट कर लेने के बाद आपको पाइपिंग बैग को ग्लास के अंदर डालना है और इसके आउटर पार्ट को इस तरह से उल्टा करते हुए इसमें कैविटी बना देनी है। इसके बाद आप प्रिपेयर की हुई आइसिंग को इसमें फिल कर सकते हैं। इसी तरह से जो बड़े नोजल्स हैं आप उन्हें बिना आइसिंग कपलर के डायरेक्टली पाइपिंग बैग के अंदर इंसर्ट कर दें। इसके बाद जहां से नोजल की डिजाइन स्टार्ट होती है, जहां से उसमें कट्स हैं, उसके थोड़ा पीछे से हमें इसमें कट लगाते हुए इस तरह से आगे के पार्ट को काट कर हटा देना है। इसके बाद आप इस पाइपिंग बैग को ग्लास के अंदर प्लेस करके इसे फिल कर सकते हैं। आप बटर क्रीम या व्हिपिंग क्रीम जो भी यूज करना चाहते हैं इसे ग्लास के अंदर इस तरह से फिल करते जाएंगे। ये देखिए, इसी तरह से हमें पाइपिंग बैग को पूरी तरह से फिल कर लेना है। इसमें थोड़ी स्पेस बाकी रखेंगे जहाँ से हमें इसे सील करना है। यहाँ पर हम एक रबर बैंड का यूज करते हुए इसे सील कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो सिर्फ इसे फोल्ड करते हुए, ट्विस्ट करते हुए भी इसे सील कर सकते हैं। अब हम नोजल से डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। ये बड़े साइज वाली 1M नोजल है। सबसे पहले हम एक रोजेट बनाएंगे। इसके लिए इस तरह से हाथ को सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए एक फ्लो के साथ इसे छोड़ देंगे। ये देखिए, इस तरह से आप रोजेट्स या रोज तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इसी नोजल को यूज करते हुए इस तरह से ये दूसरी डिजाइन बना सकते हैं। अगर आप एक सिंगल नोजल परचेज करना चाहते हैं तो ये नोजल आपके लिए स्टार्ट करने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि इस एक नोजल से आप डिफरेंट डिजाइन्स बना सकते हैं। केक के बॉर्डर्स बना सकते हैं, उसका फ्रंट बना सकते हैं या उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसे ड्रॉप करते हुए भी आप फ्लावर्स बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से पाइपिंग बैग को हल्के हाथ से पुश करते जाएंगे और वेव बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि इस एक नोजल से हमने कितने सारे तरह की डिजाइन्स रेडी कर ली हैं। इसके बाद जो दूसरी नोजल हम आपको शो कर रहे हैं ये है बास्केट नोजल। आप इस तरह से इस नोजल का यूज करते हुए बास्केट की डिजाइन बना सकते हैं। 2 वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करने के बाद आपको इसके बीच में से इस तरह से थोड़े डिस्टेंस पर हॉरिजॉन्टली लाइंस बना लेनी है।
जब ये लाइंस पूरी हो जाए, इसके बाद फिर से वर्टिकल लाइन को इसके ऊपर से रिपीट कर देना है और इसके अंदर जो गैप्स क्रिएट हुए हैं इससे हम दोबारा से हॉरिजॉन्टल लाइंस को इस तरह से बना लेंगे और इसी स्टेप्स को कंटिन्यू करते हुए हम बास्केट रेडी कर लेंगे। आजकल ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम क्रीम का यूज़ करते हुए आप इससे पूरा केक कवर कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाती है। इस तरह से बास्केट्स का नेट बना लेने के बाद अब हम आपके साथ शेयर करेंगे ये डिज़ाइन। एक लाइन बनाने के बाद इस पर क्रिस क्रॉस मोशन में अगर हम इसे पुश करते जाते हैं तो कुछ इस तरह का बॉर्डर आप इससे बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप कितनी इजीली केक का बॉर्डर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, इसी नोजल की हेल्प से हम एक तीसरी डिजाइन भी बना लेंगे। बास्केट नोजल के डिजाइन के बाद अब हम आपके साथ शेयर करेंगे राउंड नोजल्स के डिजाइन। यहाँ पर 4 डिफरेंट साइजेस की राउंड नोजल अवेलेबल है। यहाँ पर हम सबसे छोटे वाले राउंड नोजल का यूज करेंगे। इस नोजल को आप हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी जैसे मैसेजेस लिखने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर आप अपनी पसंद की कोई भी पर्सनल डिजाइन बनाना चाहते हैं उसके लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आप केक पर इमोजीज बनाना चाहते हैं या फिर बेंटो केक पर कुछ कार्टून्स की डिजाइन्स बनाना चाहते हैं इसके लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। आप केक में छोटे छोटे हार्ट्स बनाने के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। जन्माष्टमी पर जो मटका केक बनाया जाता है उस पर जो डिजाइन हाथ से बनाया जाता है उसे भी आप इस नोजल की हेल्प से इस तरह से बना सकते हैं। इसके बाद आती है लीफ नोजल। लीफ नोजल कुछ इस तरह की होती है। इसके साइड्स पर 2 बड़े कट्स होते हैं और सामने 2 छोटे कट्स होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप इस तरह से इससे फ्लेयर्स बना सकते हैं। 2 लेयर्स की या 1 लेयर्स की लीफ बना सकते हैं। आप इस तरह से इसे एक वेव का शेप भी दे सकते हैं या फिर आप इस तरह से इसका बो बना सकते हैं। इसके बाद आप इस नोजल का यूज करते हुए ये डिजाइन्स बना सकते हैं। आप इसे ज्यादा पुश करते हुए ड्रॉप करेंगे तो आप इस तरह के फ्लावर्स बना सकते हैं और इसे कम पुश करते हुए ड्रॉप करेंगे तो आप इस तरह का बॉर्डर बना सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद हम एक स्टार नोजल का यूज करते हुए इस तरह से इसे ड्रॉप करते हुए डिजाइन्स बना लेंगे। इसके बाद हम 4M नोजल का यूज करते हुए भी इसी तरह से डिजाइन्स बना लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इस 4M नोजल से भी हमने कितने डिफरेंट टाइप्स के डिजाइन्स रेडी कर लिए हैं। अब हम आपके साथ शेयर करेंगे कि रोज टर्न को किस तरह यूज करना है। इसे रोज टर्न या रोज नेल भी कहते हैं। सबसे पहले हमें रोज नेल के ऊपर इस तरह से थोड़ी क्रीम अप्लाई करनी होती है। इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा बटर पेपर प्लेस करके इस तरह से रोज बना लेंगे। यहाँ पर आपको इस तरह से इसके सेंटर के लिए एक सपोर्ट बनाना है। इस तरह से थोड़ी क्रीम को बीच में ऐड कर देने के बाद अब हमें इसमें उल्टे यू बनाते जाने हैं। ये देखिए, इस तरह से उल्टे यू बनाते हुए हम रोज तैयार कर लेंगे। रोज टर्न पर आप डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स बना सकते हैं। इस तरह से आप एक फ्लैट नोजल का यूज करते हुए रोजेस या इस तरह के फ्लावर्स बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप कोई छोटे साइज की नोजल यूज करते हुए मैरीगोल्ड के फ्लावर्स भी बना सकते हैं। ये देखिए, इसी तरह से आपने रोज नेल, बड़े नोजल्स, छोटे नोजल्स और डिफरेंट शेप की नोजल्स की डिजाइन्स को देखा। अब आप अपनी पसंद की कोई भी नोजल चूज कर सकते हैं। किसी भी तरह की क्वेरीज के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।